हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ फर्स्ट एंटम ऑफ एन एपी। मतलब फर्स्ट एंटम का जो सम होता है वो कितना होता है उसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं एन एटम का। क्या था हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो था एन एटम। अब सम ऑफ एटम है तो हमारे पास ए पी क्या होती है, तो ये हो गया हमारे पास ए हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इससे पहले जाएगा ए प्लस एन माइनस 2 डी हो गया। अब एस एन में क्या सम ऑफ दिस ना, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2 डी प्लस डॉट 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 कॉम प्लस ए प्लस एन माइनस 2 डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया एन एटम, बिकॉज दिस इज एन एटम ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ए प्लस एन सम ऑफ एस हो गया। अब हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, इसको हम 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों मीन सेम हुआ। तो वैसे हम दोबारा कर देंगे इसको एस एन, ये हो गया। सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 डी प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस डी प्लस ए, मैंने दो टर्म लिखी है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। एस एन प्लस एस एन इज 2SN इक्वल टू, आप क्या करेंगे पहली टर्म को लास्ट से ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड लास्ट से, और सेकंड लास्ट को सेकंड से, और डी से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास ए प्लस ए इज 2A प्लस एन माइनस 1 डी प्लस इसमें ए प्लस ए कितना हो गया 2A प्लस ये डी है, ये एन माइनस 2 डी है, तो एक डी कट जाएगा, जैसे डी प्लस एन माइनस 2 डी, तो कितना होगा डी प्लस एन डी माइनस 2 डी, तो 2 डी माइनस सी कितना हो गया एन डी माइनस डी, इट मीन्स एन माइनस 1 डी, तो हो गया एन माइनस 1 डी। एक ये हो गया, दूसरे हो गया, ऐसे हम चलते जाएंगे तो सेम ये चीज आ गई, इस था रिवर्स हो गई 2A प्लस एन माइनस 1 डी प्लस इन दो करोगे लास्ट ऑफ फर्स्ट हो 2A प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसी को देखने वाली बात है, ए प्लस ए कितना होता है 2A, अगर हम इसको करें ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 1 2 3 4 5, मतलब कि अगर ये 5 टाइम्स हो रहा है तो 5 इंटू सेम नंबर हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास कितने यहाँ पे 2SN है। अब ये नंबर है 1 टाइम 2 टाइम, दिस इज एन माइनस दिस एन टाइम्स, मतलब कि हमारे पास 2A प्लस एन माइनस 1 डी कितने टाइम ऐड हो रहा है एन टाइम्स, क्योंकि ये भी एन नंबर्स है, ये भी एन नंबर्स है, तो फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, ऐसे हमने किया, तो ये भी हमारे पास जितने हैं ये भी हमारे पास एन टर्म्स आएंगे। तो 2A प्लस एन कितना हो जाएगा एन इंटू दिस, सो एस एन कितना हो गया 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एन बाई 2 2A प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म आ गया, फर्स्ट एन टर्म। अब अगर हम इसको और खोल दें एन बाई 2, इसको हम ए प्लस से लिख सकते हैं क्योंकि 2A। अब ये कितना हो गया हमारे पास ए एन, जो मैं लिखा था ऊपर ए प्लस एन माइनस 1 डी,
तो हम इसकी जगह देते हैं n/2 ए प्लस ए एन। जब एन टर्म वाली ए पी है तो ए एन क्या हुआ, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए प्लस एल से। तो ये हमारे पास दूसरी टर्म होगी जिसमें हमारे पास एन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए तो हम एस एन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, और जब एन टर्म है तो ये एन ये हो गया। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गए दो, एक एस एन का ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, तो उसमें एन है भाई कितने टर्म नंबर्स का हमने सब निकालना है, कितने टर्म्स का, और फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस हो गया, स्टार्टिंग की टर्म दे रखी है। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो भी हम एस एन निकाल सकते हैं। ये तो कि हमारा एस एन का फॉर्मूला। अब हम इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वही है जैसे हम ए एन का लेते थे नंबर टर्म का, यहाँ पे एस एन लेंगे। अब हमारे पास दे रखा है ए पी दे रखी है हमारे पास 8 3 - 2 ... हमने निकालना है फर्स्ट 22 मीन्स S22 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ ए कितना है 8 और डी कितना है 3 - 8 मीन्स -5, और एन तो हमारे पास 22 हो गया। एस एन कितना होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो एस एन निकालना है S22, तो एन कितना हो गया 22, ये हो गया 22/2, 2 इंटू ये कितना है 8 प्लस 22 है 22 माइनस 1, डी कितना है -5, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ये 2 से कट गया 11 इंटू 2 8 जा 16 प्लस 21 इंटू -5, सो S22 हो गया हमारे पास 11, हो गया 16 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 11 अच्छा गया 9 15 9 8 माइनस करना आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 11 9 99 9 88 88 9 इज, ये हमारे पास S22 आ गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 10, इट मीन S14 दे रखा है 1050 और फर्स्ट टर्म और ए दे रखा है 10, ए बना गई थी, और हमने निकालना है 20th टर्म। 20th मीन्स फाइंड द 20th, ए 20 निकालना है हमने। S14 दे रखा है, S14 मीन था एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो हमें दे रखा है S14 दे रखा है 1050, S14 कितना हो गया 14/2, 2 इंटू ए हो गया 10 प्लस 14 है हो गया 14 माइनस 1, डी है 10 इक्वल टू 1050, ये कर दिया 7 7, ये हो गया 10 टू 20 प्लस 14 इज 13 इंटू 10, 7 यहाँ भी ले जा सकता हूँ मैं। अच्छा डी फाइंड करना है, तो डी है सॉरी, इक्वल टू 1050, ये 7 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 20 प्लस 13d इक्वल टू 1050/7, ये कट गया 707 750, 20 तो चल जाएगा 13d इक्वल टू 150 अपॉन नहीं 150 माइनस 20, सो 13d कितना हो गया 130, सो d हो गया 130 अपॉन
13, डी हो गया 10। अब हमें निकालना है A20। A20 कितना होता है? A प्लस 19D। 20 माइनस 1 होता है, तो ये हो गया A कितना था? 10 प्लस 19 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस 190, ये हो गया 200। तो 20th टर्म आ गया 200। थर्ड एग्जाम्पल है, हमें दे रखी है AP 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट। अब हमें बताना है कि सम इज, मतलब कितने नंबरों टर्म्स का सम 78 होता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हमें ए दे रखा है 24 और डी हो गया 24, 21 माइनस 24 इज -3, और लेट हम मान लेते हैं एन टर्म है, तो एन इज, एन टर्म्स का सम 78 है, तो एस एन हो गया 78। और एस एन का फॉर्म होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो एस एन कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 78। अब हमें n तो निकालना है, तो ये हो गया n/2, 2a मीन्स a है 24, सो 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 d है -3 इक्वल टू 78। ये हो गया n/2 24 48 माइनस 3n प्लस 3। हमने इसको सॉल्व करना है। ये हो गया n/2 48 प्लस 3 19 51 माइनस 3n। इसको भी मैं इधर चलो में रहते हैं, अब 2 वहाँ चले जाएगा। ये हो गया 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 78 इंटू 2। अब इन दोनों को भी मैं उस तरफ ले जाता हूँ, 0 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस, अब 0 को उस तरफ ले जाता हूँ, 3n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हमने इसको करना है मिडिल टर्म ब्रेक। अब मैं 3 कॉमन भी ले सकता हूँ, सबसे कॉमन हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब ये 3n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0/3। इट मीन्स n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल 0 है। मिडिल टर्म ब्रेक करना है इसका हमने। ये हो गया n स्क्वायर माइनस, ये हो गया दिस n प्लस 52 इक्वल 0। अब हमने क्या करना है इसका, a इंटू सी करेंगे, 1 इंटू माइनस प्लस 52 प्लस का साइन आ गया, मतलब 52 के ऐसे फैक्टर बनाने जिसको प्लस करके हमारा 17 आ जाए। तो सिंपल है 13 4 52 हो गया। ये हो गया n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल 0। n कॉमन आ गया, n माइनस 13 माइनस 4 आ गया, n माइनस 13, ये हो गया n माइनस 13 n माइनस 4 इक्वल 0। तो हो गया n माइनस 13 इक्वल टू 0 और n माइनस 4 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू 4।
hence the number of terms is either 4 or 13। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हमारा एक और एग्जाम्पल है, हमने सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव, तो ए पी क्या होगी हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 1000। अब हमें यहाँ पे ए दे रखा है 1 और लास्ट टर्म दे रखी है एल इक्वल टू ए एन मान लेते हैं इसको 1000 और एन हो गया 1000। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ए प्लस एल। इट मीन्स n/2 ए हो गया 1 प्लस 1000। ये भी 1000 हो गया, ये कट गया 500 आ गया, ये हो गया 500 इंटू 1000। 500 जा 500 बन जा 500, ये हमारे पास आ गया 1000। दूसरा है सम फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब हमें दे रखे हैं एन, हो गया 1 2 3 4 और ये एन। तो ए हो गया 1, डी हो गया 2 - 1 इज 1 और एन तो एन है। तो एस एन कितना हो जाएगा n/2 ए प्लस एल। एल मीन्स लास्ट टर्म, सो हो गया n/2 ए कितना 1 प्लस एन। इट मीन्स n/2 इंटू एन प्लस 1। ये भी होता है n प्लस 1/2। ये हमारा इससे एग्जाम्पल होगा। अब हमें दे रखा है फर्स्ट 24 लिस्ट एंड टर्म इज जोन 35। अब हमें S24 निकालना है, जिसमें हमें ए एन दे रखा है 3 + 2n और S24 निकालना है। तो इसका मतलब हमें n की जगह 1 रखोगे, सो A1 इक्वल टू 3 + 2 इंटू 1 मीन्स 3 + 2 इज 5। सो A2 हो गया 3 + 2 इंटू 2 इट मीन्स 3 + 4 इट मीन्स 7। A3 हो गया 3 + 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 + 6 मीन्स 9 और A4 हो गया 3 + 2 इंटू 4 इट मीन्स 3 + 8 इट मीन 11। सो A2 - A1 कितना हो गया 7 - 5 इज 2। A3 - A2 हो गया 9 - 7 इज 2। इट मीन A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3। जब ये आ गया and so on, so it forms an AP। तो AP बता दिए with D इक्वल टू 2। सो N हो गया हमारे पास 24, A हो गया 5 और D हो गया 2। तो हमने निकालना है S24। ये हो गया 24/2 2 इंटू 5 प्लस 24 - 1 इंटू 2, ये हो गया
12 by 2 is 10 plus 23 into 2. It means 12 into 10 plus 2 is 6 to 4. It means 12 into 56. ये हो गया 672, ये हो गया S24 हो गया वहाँ पर 672. अब दे रखा हमें ये मैन्युफैक्चर ऑन टीवी सेट, एग्जांपल है बुक की. ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर. इसका मतलब हमें A3 दिया हुआ है 600 एंड 700 सेट A7 दे रखा है 700. एज्यूम फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर. ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन 1 ईयर का निकालना है प्रोडक्शन. तो हम पहले तो ये 3 है तो ये हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 600. ये हो गया A प्लस 6D इक्वल टू 700. दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट. सो सेम subtract 1 from 2. So हो गया A प्लस 6D इक्वल टू 700. A प्लस 2D इक्वल टू 600. माइनस हो गया कैंसिल से 4D इक्वल टू 100. सो D इक्वल टू 100 अपन 4. D इक्वल टू 25. D 25 आ गया हमारे पास. क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 क्या था हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 600. हमारा D कितना है 25. सो A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600. A प्लस 50 इक्वल टू 600. A इक्वल टू 600 minus 50. So A equal to 550. So A equal to 550 और D equal to 25. ये तो आ गया. तो फर्स्ट की प्रोडक्शन कितनी होगी हमारे पास A. तो ये भी आ गया. फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज 550. नाउ नेक्स्ट पार्ट दे रखे हैं प्रोडक्शन इन 10th ईयर. 10th ईयर की प्रोडक्शन निकालनी है. तो सेकेंड पार्ट तो क्या करेंगे हम A10 निकालना है. सो A प्लस 90. सो A कितना था हमारे पास, A था 550 प्लस 9 इंटू 25. ये हो गया 550 प्लस 9 250 225. ये हो गया 775. ये हो गया हमारी 10th ईयर प्रोडक्शन इक्वल टू 75. अब हमें निकालना है टोटल N7 A 550 और D 25. हमें निकालना है S7. S7 हो गया 7/2 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1. D हो गया 25. ये हो गया 7/2. ये हो गया 10 1100 प्लस ये हो गया 6 इंटू 5 इज 150 इक्वल टू नहीं करते सॉरी 7/2. ये हो गया 50 1250. ये कर गया 2 1 625. 7 इंटू 625. ये हो गया 7 5 35 3 7 17 43. ये हो गया हमारे पास. Hence the total production on TV sets in first 7 years is 4375. ये हमारे हो गए
इस वीडियो में ये समाप्त करते हैं। अगर इस पर आपके कोई डाउट्स निकलते हैं तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।